कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत अगला टॉपिक है पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पहाड़ पर चढ़ने की जो ट्रेनिंग होती है, जो कैंप लगते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, किन किन प्रावधानों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या करने पड़ते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग के दौरान। तो आइए हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। एशिया में एक ही पहाड़ पर चढ़ने का ट्रेनिंग देने वाला सेंटर है, कॉलेज है, जिसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। संगीता अरोड़ा के समय एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। संगीता अरोड़ा किस ग्रुप की लीडर थी? ग्रुप नंबर 7। पहाड़ चढ़ने के ट्रेनिंग के दौरान ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके साथ खाने पीने का इंतजाम देखना। ग्रुप नंबर 7 में किन किन राज्यों की लड़कियां थीं? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ग्रुप नंबर 7 के ग्रुप लीडर संगीता अरोड़ा, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की लड़कियां थीं। संगीता अरोड़ा अपने किस साथी से कभी बात नहीं कर पाई? मिजोरम की उनकी साथी थी खोनदोनबी। उनसे बात नहीं कर पाने का मुख्य कारण था कि वह सिर्फ मिजो भाषा ही जानती थी और संगीता अरोड़ा को मिजो भाषा आता ही नहीं था, इसलिए दोनों आपस में बात कर ही नहीं पाते। एक दूसरे के भावनाओं को समझ पाते थे लेकिन भाषा से बात नहीं कर पाए, सांकेतिक रूप में बात हुआ। माउंटेनियर को सुबह नाश्ते में क्या दिया जाता है? विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध। माउंटेनियर को सुबह नाश्ते में विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ही क्यों दिया जाता है? ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? मोटी रस्सी, मोटा सा रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन इत्यादि सामान लेकर के और वे ट्रेनिंग में जाते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए। माउंटेनियर के पिट्ठू बैग में क्या क्या चीज होते हैं? खाने के डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर अर्थात जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान होता है। चट्टानों पर चढ़ना क्या कहलाता है? रॉक क्लाइंबिंग। और चट्टानों से उतरना रैपलिंग कहलाता है। रस्सी के माध्यम से कमर में हुक और हाथ में जो है रस्सी पकड़ करके और चढ़ते हैं पहाड़ों पर, चट्टानों पर। पर्वतारोही अपने समूह से बिछड़ने या मार्ग भटकने पर क्या करते हैं? जोर जोर से चिल्लाते हैं, सीटियां बजाते हैं और यदि अंधेरा है तो टॉर्च से रोशनी करते हैं। डर से उभरने के लिए हम क्या क्या करते हैं? जब हम कहीं अकेला सुनसान जगह पे होते हैं, एक या दो, हमें डर लग रहा होता है तो क्या करते हैं? तो गाना गुनगुनाते हैं, भजन गाते हैं, जोर जोर से गाने लगते हैं या आपस में बातें करते हैं ताकि मन हमारा जो है भटक जाए, है ना, डर न लगे। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो भाषा, जो खोनदोनबी बोलती थी। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत क्यों होती है? इसलिए कि हम पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी पर है वो हमें नीचे की ओर खींचता है, इसलिए हमें ज्यादा शक्ति की ओर होता है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। जब आप नदी में
पानी की धारा के विपरीत जब आप तैरेंगे तो आपको ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हम चढ़ते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। साथ ही पहाड़ों पर चढ़ने के जो रास्ते होते हैं वो उबड़ खाबड़ होते हैं, ऊंच नीच होते हैं, इसलिए भी हमें ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पहाड़ पर चढ़ने का कैंप जो संगीता अरोड़ा का कहानी से लिया गया है, उनके डायरी से जो लिया गया, संगीता अरोड़ा ने अपनी डायरी में जो कैंप उन्होंने किया था, पहाड़ पर चढ़ने की जो ट्रेनिंग ली थी, उस समय वे केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका थी और आज वो जो है एनसीईआरटी जो काउंसिल है और वहाँ पे वो कार्यरत हैं। तो उनके डायरी से जो है इन सारी बात निकल के आया है। तो उसमें हमने जाना कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज जो एशिया का एकमात्र ट्रेनिंग कॉलेज है, वह उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। संगीता अरोड़ा के समय एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। संगीता अरोड़ा ग्रुप नंबर 7 के ग्रुप लीडर थी और पहाड़ पर चढ़ने के लिए किसी भी ग्रुप लीडर को जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ग्रुप नंबर 7 में उत्तर पूर्वी राज्य की लड़कियां थी, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के। संगीता अरोड़ा जो है उनके एक साथी थी मिजोरम की रहने वाली खोनदोनबी, उनसे वो कभी बात नहीं कर पाई। माउंटेनियर यानी कि पर्वतारोही जो होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उन्हें नाश्ते में सुबह विटामिन सी, आयरन की गोलियां, गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके और उन्हें ज़्यादा शक्ति मिले, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए कि पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ते हैं और पहाड़ों पर चढ़ने के जो रास्ते होते हैं वो ऊंच नीच उबड़ खाबड़ होते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन आदि लेकर के चढ़ा जाता है। माउंटेनियर जो पर्वतारोही होते हैं उनके पास एक पिट्ठू बैग होता है और उसमें खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सिप, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर अर्थात जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान होता है। चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है और चट्टानों से उतरना रैपलिंग कहलाता है। पर्वतारोही अपने समूह से बिछड़ने या मार्ग भटकने पर वे जोर जोर से चिल्लाते हैं, सीटियां बजाते हैं। यदि अंधेरा होता है तो वे टॉर्च से रोशनी भी करते हैं। डर से उभरने के लिए खोनदोनबी और जो संगीता अरोड़ा थी वे मार्ग भटक गई थी। जब उन्हें डर लग रहा था तो वे क्या कर रही थी, तो जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो मिजो भाषा में खोनदोनबी जो है गाना गाने लगी थी, वो आपस में बातें करने लगी थी ताकि उनका जो है मन जो है डर की तरफ ना हो, उनका मन जो है वो गाने की तरफ या भजन की तरफ या फिर बातें करने में उलझा रहे, डर न लगे। मिजोरम में मिजो भाषा बोला जाता है।